वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और नॉट इवन ब्राइड्स बल्कि हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट लगे। पर इस बार मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, चलो बताती हूँ। हेलो गाइस, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वाचिंग बोल्ड स्काई। और अगर अभी तक आपने ब्राइडल आउटफिट परचेज नहीं किया है तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने बिल्कुल भी ब्राइडल आउटफिट की खरीदारी करते समय गलती नहीं करनी है। साल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंगल कलर एंड रेड कलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और वेलवेट नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेलवेट नहीं पहनना होता, तो ये वेलवेट बिल्कुल भी नहीं है। ये सिल्क पे बना हुआ है और ये 24 कली का लहंगा है, क्योंकि अगर आप 24 कली का लहंगा पहनते हो तो ही प्रॉपर आपका ब्राइडल वाला सुंदर सा लुक आएगा। अब इसके बारे में क्या कुछ मैं बताऊँ, इसको ना ट्राई करके ही देखते हैं और तब आप मुझे बताना कि ये आउटफिट मेरी पे कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन से लहंगे अब की बार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट वो आता है वेट का। सी, जो मैंने अभी लहंगा पहना है ये है ऑलमोस्ट 5 kg अराउंड का। तो तुम्हें वही लहंगा कैरी करना है जिसे तुम उठा पाओ। ये ना हो कि तुमने ब्राइडल शॉपिंग कर लिया और इतना हैवी लहंगा ले लिया कि ना तुम फेरों में बैठ पा रही हो, ना तुम फेरे ले पा रही हो और ना तुम अपने दी डे को एंजॉय कर पा रही हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी तुम अपने ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग करने जाओ तो ये ट्राई करना कि आपके ब्लाउज और आपके लहंगे में कम से कम 2 से 3 इंच का गैप ज़रूर होना चाहिए। देखो, अगर तुम इसको बिल्कुल साथ में चिपका कर रखते हो तो बहुत अनइवन सा टोन आता है, लेकिन ये जो लुक आ रहा है ना, ये चुम्मेश्वरी लुक है। एक बोनस टिप, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो ये ट्राई करना कि तुम जो भी लहंगा ले रही हो वो हाई वेस्ट हो, ताकि अगर तुमने बाई चांस लगा लो तुमने लोअर वेस्ट का लहंगा लिया ना तो वो तुम्हारी पूरी बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर देगा और तुम बहुत छोटी लगोगी। तो हाई वेस्ट हमेशा इससे परफेक्ट है। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है बजट का। तुमने आउटफिट तो चूज़ कर लिया, लेकिन मान लो कि वो आउटफिट बहुत महंगा है तो क्या फ़ायदा। सी डार्लिंग, अगर तुम्हें ब्राइडल आउटफिट लेना है तो आज के टाइम पर तुम्हें 5000 से लेकर 15,000 तक का एक बहुत ही बढ़िया आउटफिट मिल जाएगा और ये उसी रेंज का है, तो इसे ज़्यादा महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि आजकल वैसे तो कई सारे कलर ट्रेंड में हैं, जैसे कि पर्पल, मरून, गोल्डन। अगर हिंदू शास्त्रों की माने तो आपको शादी में हमेशा लाल रंग का चुनाव करना चाहिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गहरे रंग जैसे कि डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, डार्क पर्पल और सफ़ेद, इन रंगों का ब्राइडल आउटफिट बिल्कुल नहीं लेना। एक पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई। सुनो, तुमने अपनी ब्राइडल आउटफिट की शॉपिंग तो कर ली, लेकिन ज्वेलरी का क्या? तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि तुम जब भी ब्राइडल ज्वेलरी की शॉपिंग करने जाओ, अपनी ब्राइडल का जो आउटफिट का ये जो ब्लाउज़ है इसको हमेशा कैरी करना और इसे पहनने के बाद ही अपनी ज्वेलरी को चूज़ करना, क्योंकि कई बार ये होता है कि तुम ज्वेलरी कुछ और चूज़ करके आती हो और वो तुम्हारे जो ये नेक लाइन है ना, इससे ओवरलैप कर जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है। ब्राइडल शॉपिंग तो हो गई, अब थोड़ी ब्राइडमेड्स की भी शॉपिंग कर लेते हैं। सी, तुम्हें मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये एक फिश कट डिज़ाइन है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और इसके साथ ये जो चुन्नी है, इसका यूनिक पैटर्न माशाल्लाह तुम खुद देख सकती हो। और इसकी प्राइस रेंज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 6 to 7,000 तक का आप रेंट पे इसको ले सकते हो। अब एक बोनस पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना भूल गई, चाहे तुम ब्राइडल आउटफिट की शॉपिंग करो या ब्राइडमेड्स आउटफिट की शॉपिंग या कोई सी भी पार्टी वेयर शॉपिंग करो, तो उसके लिए मस्ट है कि तुम्हारे पास हील्स ज़रूर होनी चाहिए। हील पहनना सबसे पहले और उसके बाद ही अपना लहंगा या जो भी गाउन तुमने चूज़ किया है उसको ट्राई करना, क्योंकि उसी के बाद ना तुम्हारी जो एक्चुअल लेंथ है वो पता चलती है। अब चाहे तुम ट्वर्ल करोगे और उसके नीचे से तुम्हारी हील्स नज़र आएंगी, क्योंकि लहंगा छोटा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो तुम्हें ये पॉइंट्स अभी याद रखने हैं अपने आउटफिट को परचेज या रेंट करते समय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।